जब अधिकारियों की शिकायत की जाती है, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाता है, तो निश्चित रूप से वो आरोप लगाते हैं। और ख़ास तौर से जब आप किसी एक पार्टी में होते हैं तो दूसरी जो विरोधी पार्टी है उसका काम होता है आरोप लगाना, और वो ऐसे स्वार्थ, कुछ ना कुछ ऐसे अधिकारियों को अपने स्वार्थ से ऐसा भर लेते हैं कि कोशिश करते हैं कि उन्हीं की भाषा में वो बोलें। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, आप सभी प्रेस वार्ता में भी रहे हैं, आपको एक रिपोर्ट दी गई जिसके आधार पर ये दिखाया गया कि इन्वर्टेस विश्वविद्यालय का कब्जा है। वो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट के कागज़ आप सभी को दिए गए। मैं चाहता हूँ कि इसके कागज़ आप लोग भी खोल लें। मैंने एक कॉपी आपको दे दी है। मैं इसकी कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि कब्जा है या कब्जा नहीं है। क्योंकि आप ही लोग हैं, जब मैं चाहता हूँ अगर आपके समझ में आता है कि कब्जा नहीं है, तो ऐसे अधिकारी जिन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई है, जिन्होंने गलत रिपोर्ट सबमिट की है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15/9/2005। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन अधिकारियों से जिन्होंने इसमें ये लिखा है कि इलाहाबाद के आदेश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश, क्या नगर निगम के अधिकारी या विरोधी पार्टी के नेता, पूर्व मेयर, क्या वो गए थे उच्च न्यायालय, ये आदेश वो लोग करा के लाए थे? मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये आदेश इन्वर्टेस विश्वविद्यालय द्वारा, हम हाईकोर्ट गए थे, माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए थे, क्योंकि उस समय भी पूर्व मेयर डॉक्टर A.S. तोमर उस समय मेयर थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और आदरणीय आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे। वही सरकार थी। हमें कोई भरोसा नहीं था कि ये लोग हमारे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना रहे थे, क्योंकि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की लड़ाई लड़ रहे थे कि 2 कॉलेजों के बीच में ये प्लांट नहीं लगना चाहिए। तो इन्होंने जब ज़मीन की हमारे ऊपर विवाद की कार्रवाई करने की कोशिश की, तो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में हम खुद गए और हमने ये आदेश कराया कि 10 लोगों की टीम, जिसमें SDM बरेली, SDM फरीदपुर, तहसीलदार बरेली, तहसीलदार फरीदपुर और अन्य राजस्व निरीक्षक की एक टीम बनी, और उस टीम ने पैमाइश की, जिसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। इस रिपोर्ट में कहीं भी इन्होंने ये नहीं लिखा कि उस पैमाइश के बाद 12 फरवरी 2006 को, वो भी मैंने कागज़ आपको उपलब्ध कराए हैं, इन्होंने कहीं इसमें नहीं लिखा कि उसमें 12 फरवरी 2006 को इन्होंने कब्जा ले लिया था। महाराजा अग्रसेन कॉलेज और इन्वर्टेस इंस्टीट्यूट पर जो भी अवैध कब्जा पाया गया था वो 12/2/2006 में ही लिया जा चुका है। उसके अलावा हमारी ज़मीन पर जो किसानों का कब्जा था वो भी हमें दिलाया गया था, उसका भी जिक्र इन्होंने कहीं नहीं किया। तहसीलदार फरीदपुर की आख्या दिनांक 30/6/2019। मैं यहाँ आपको ये दोबारा बताना चाहता हूँ कि तहसीलदार की आख्या 30 जून 2019 के आधार पर इन्होंने लिखा है। मैं चाहता हूँ कि आप 30/6/2019 की तहसीलदार की आख्या को पढ़ें। 30/6/2019 की SDM की रिपोर्ट, 30/6/2019 की तहसीलदार की आख्या, ये क्या कहती है? इसमें लिखा हुआ है कि पैमाइश के समय तैयार किए गए नक्शी नजरे का उपलब्ध सजरे से मिलान किया गया, और मिलान से स्पष्ट हुआ कि गाटा संख्या 40/1, 22/3, 30/1 के आंशिक भाग पर इन्वर्टेस विश्वविद्यालय की बाउंड्री वाल बनी प्रतीत होती है। कब्जा नहीं है, बनी प्रतीत होती है। ये भी श्योर नहीं थे कि है क्या। फिर आगे क्या लिखते हैं, ये इसी के नीचे की लाइन जो लिखी है कि ट्रचिंग ग्राउंड भूमि के उप जिलाधिकारी फरीदपुर महोदय के आदेश दिनांक 9/2/2010 द्वारा ZLR एक्ट की धारा 143 के अंतर्गत आकर्षक भूमि घोषित कर दिया गया है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जमीन थी उसको आकर्षक इन्होंने 2010 में कराया था। स्थल पर भवन व टीन शेड आदि बने हुए हैं। वह भूमि आबादी के रूप में दर्ज है, जिसमें तहसील स्तर से राजस्व टीम द्वारा सटीक पैमाइश किया जाना संभव नहीं है।
रिपोर्ट कह रही है कि पैमाइश किया जाना ही संभव नहीं है, इसलिए ट्रेचिंग ग्राउंड की सटीक पैमाइश के लिए टोटल सर्वे की विधि द्वारा पैमाइश किया जाना उचित होगा। ये रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट कह रही है कि हम पैमाइश नहीं कर सकते, कोई कब्जा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो कब्जा कहां से हो गया? इस रिपोर्ट के आधार पर जिस भी अधिकारी द्वारा कब्जे की रिपोर्ट बनाई गई, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? घोटालों के बारे में मैं लगातार बोल रहा हूं। स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े घोटाले बरेली में किए जा रहे हैं, इसलिए ये अधिकारी मेरी आवाज दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज दबा लूं और इनके घोटाले इनको करने दूं। बार बार लिखा है माननीय आयुक्त महोदय के बारे में, मैंने कई बार लिखा है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जब अभी बरेली आए थे तब भी मैंने बोला था, सारे मीडिया में छपा था। मैं लगातार बोल रहा हूं कि जो ICCC का टेंडर है, जो सहारनपुर में 80 करोड़ का हुआ, जो अलीगढ़ में 70 करोड़ का हुआ, ऐसी आखिर क्या बात है कि बरेली में वही टेंडर 160 करोड़ का हुआ? क्या बरेली सहारनपुर और अलीगढ़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा है? अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो वही टेंडर, सेम चीज़ें लगनी है, सेम कैमरे लगने हैं, वहाँ 80 करोड़ का हो सकता है तो यहाँ 180 करोड़ का क्यों, 160 करोड़ का क्यों? तो ये बात अपने आप समझ में आती है। पूरा अवगत कराया है मैंने, पूरा जन सुनवाई के माध्यम से भी मैंने इसमें अवगत कराया है कि क्या स्थिति है, रिपोर्ट क्या कह रही है और अधिकारी बना के क्या भेज रहा है। मैं तो चाहता हूं उसकी जांच होनी चाहिए। तहसील की रिपोर्ट कह रही है कि जमीन इनकी 0.31 हेक्टेयर अधिक है। इस पर भी अधिकारियों के साइन है, मेरे साइन नहीं है। इस पर भी अधिकारियों के साइन है। एक जगह अधिकारी कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो था उसकी जमीन अधिक है, एक जगह कह रहा है कि बाउंड्री वाल बनी प्रतीत होती है, एक जगह कह रहा है कि बाउंड्री वाल शायद उनकी जमीन पर कब्जा है। तो आखिर कौन अधिकारी सही है और कौन सा अधिकारी गलत है, ये तय होना चाहिए। ये तय होना चाहिए कि क्या वही अधिकारी कह रहे हैं गलत है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की आड़ में, या विपक्षी पार्टियों के मेयर, पूर्व मेयर या अधिकारियों से पैसा खाकर, मैं साफ कह रहा हूं, पैसा खाकर गलत रिपोर्ट बयानीबाजी कर रहे हैं, या अपने आप को स्मार्ट सिटी के घोटालों से बचाते हुए, स्मार्ट सिटी के घोटालों से बचाकर इस मुद्दे को कहीं और डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं आपके सामने हूं। जब मैं उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय स्वयं जा सकता हूं कि मेरी जमीन ना पिए, तो मैं हर जांच के लिए भी तैयार हूं। नगर निगम के अधिकारी क्या कहते हैं? ये नगर निगम के अधिकारियों की रिपोर्ट है 2006, सेम डेट 12 फरवरी 2006 की। इनके जो अतिक्रमण अधिकारी थे उन्होंने अपने अधिशासी अभियंता को ये पत्र लिखा कि महोदय, नगर आयुक्त महोदय के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 12 फरवरी 2006 को नगर निगम बरेली द्वारा महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय व इन्वर्टिस इंस्टीट्यूट का अनाधिकृत कब्जे वाली भूमि का कब्जा दीवार तोड़कर प्राप्त किया गया। दीवार तोड़कर प्राप्त किया गया, इसका मतलब 2006 में ही आपने ले लिया था। जब आपने 2006 में ले लिया तो ये मुद्दा आखिर उठा क्यों? मैं आपको यहां ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि तत्कालीन पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर और तत्कालीन नगर आयुक्त उमेश प्रताप सिंह जी को जब माननीय NGT में सुनवाई चल रही थी तो उसका आदेश, माननीय NGT का आदेश हुआ, उसमें एक एक दिन की सज़ा दोनों को हुई। 5-5 लाख रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना पड़ा और 1 करोड़ का जुर्माना नगर निगम पे पड़ा कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के बराबर में जहां हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों इंस्टीट्यूट हैं जिनमें मिला के 10 हज़ार से ज़्यादा बच्चा पढ़ रहा है, उनके बीच में इस तरह का प्लांट नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक राजनीति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अधिकारी किसी भी पक्ष में बैठ जाते हैं, क्या लेके बैठते हैं, क्या करके बैठते हैं, ये वो जानते हैं। लेकिन मैं या इन्वर्टिस का कहीं भी किसी प्रकार का कोई ना कब्जा है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2017 में, तो यही मेयर थे, अभी जो पूर्व महापौर हैं
उस समय यही मेयर थे, 2012 से 2017 तक ये मेयर रहे। 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही और उसमें 2 साल देश में भी इनके समर्थन से सरकार थी। अगर कब्जा था तो इन्होंने क्यों नहीं हटाया? और 2017 में जब मैं चुनाव लड़ने गया तो मैंने नगर निगम से एनओसी मांगी, तो इन्होंने मुझे एनओसी क्यों दी? अगर मेरा कब्जा था तो एनओसी क्यों दी? दोस्तों, ये सिर्फ बहाने बनाए गए हैं, ये सिर्फ एक सुर्खियों में आने की बात है, लेकिन सुर्खियों में आके इनकी कुछ चलने वाली नहीं है। जो साफ है वो साफ दिखेगा और भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होकर रहेगी।